Today we are going to discuss about the V-Stone bridge. So if I'll talk about V-Stone bridge, so it's basically the arrangement of four resistances. Okay, and with the help of this we can easily find out the value of an unknown resistance. V-Stone bridge हमारे पास एक arrangement है फोर रेजिस्टेंसेस का. मैं आपको इसका अरेंजमेंट भी दिखाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी. उससे पहले आप लोग एक बार समझ लो ये चीज़ कि इसमें हमारे पास क्या होता है, फोर रेजिस्टेंसेस अरेंज होते हैं जिसमें से हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम इसका नेम देखें, दैट इज़ V-Stone ब्रिज. सो इट्स कम फ्रॉम द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हुज नेम इज़ सर चार्ल्स एफ वी-स्टोन. ओके, ये जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम हमें क्या किया था, इसके बारे में सजेस्ट किया था. कब किया था? 1843 में. इन्हीं के नेम से हमारे पास इसका नेम है, दैट इज़ V-Stone bridge. This is the arrangement of V-Stone bridge. In this we have four resistances, that is P, Q, R and S. If you see it carefully, then it is connected in a shape of quadrilateral, है ना. A, B, C, D is making a quadrilateral, and in every arm, like in the arm AD will connect a resistance, then again in the another arm will connect again a resistance. Similarly in the other two arms also will connected one resistance. So it is making a quadrilateral and will connect four resistances in it. This resistance P and Q. Okay, दो resistance है, that is P and Q. The value of P and Q is known to us. Okay, इन दोनों की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. एंड द R इज एडजस्टेबल रेजिस्टेंस. R हमारे पास एक कैसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. ओके, एंड S इज़ एन अननोन रेजिस्टेंस. S की वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. एंड दिस इज़ अ गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस G. A battery of EMF E is connected between the points A and C. ओके, ए और सी के बीच में हमारे पास एक बैटरी कनेक्ट है जिसका EMF कितना है, E है. एंड अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स B एंड D. ओके, B और D के बीच में हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है. मैंने आपको बोला था कि R मेरे पास क्या है, एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, कि इसकी वैल्यू मैं क्या कर सकती हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ. बट मैं किस अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू एडजस्ट करूँगी, मैं इस अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू एडजस्ट करूँगी कि मेरा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना क्या कर दे, बंद कर दे. अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर रहा है तो हमें ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर है कि हमारे पास करंट क्या हो गया, इस ब्रांच में ज़ीरो हो गया. तभी तो गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देना क्या कर रहा है, बंद कर रहा है. और हमें एक और चीज़ पता है कि करंट हमारे पास कब फ्लो करता है, जब हमारे पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो यस, अगर हमारा करंट ज़ीरो है तो मीन्स क्या है उसका, कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, ज़ीरो है. तो मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बी के अक्रॉस और डी के अक्रॉस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया. ओके, अगर ऐसा ना होता, लाइक अगर यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर देते तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ करंट क्या होता, फ्लो होता. हमें पता है कि करंट हमारे पास कब फ्लो होता है, जब कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है. अब हमारे पास करंट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है. हमारा गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो गया है, सेम हो गया. ओके, तो हम इसकी वैल्यू इस अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे कि हमारा गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देना क्या कर दे, बंद कर दे. कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हमारा ब्रिज क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है. ओके, जब हम हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा, मींस इस ब्रांच में हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई. इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या मिल गई, हमें एक बैलेंस कंडीशन मिल गई. सो दिस इज़ अवर बैलेंस कंडीशन. ये हमारे पास क्या है, बैलेंस कंडीशन, जिसमें P बाई क्यू की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, R बाई S के. ओके, जब ये कंडीशन हमें मिलेगी तब हमारे पास IG, दैट इज़
करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तब हमें ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अटेन हो जाएगी। और हमें पता है हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक अननोन रेजिस्टेंस की, तो हम इसको उधर भेज सकते हैं और बाकी दोनों क्वांटिटी को हम लोग इधर ला सकते हैं। लाइक एस को मैंने फाइंड आउट करना है तो मैं एस को उधर ले गई, ओके, क्यू को मैं ऊपर ले आई और पी को मैं नीचे ले आई। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग, हमें पता है इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पी और क्यू की वैल्यू तो ऑलरेडी नोन है और आर की वैल्यू हमने अपने अकॉर्डिंग क्या की है, सेट की है। तो तीनों की वैल्यू हमें नोन है, तो हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस बैलेंस कंडीशन को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दैट इज केवीएल। ओके, अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना ई है। अब यहाँ से कुछ ना कुछ करंट मेरे पास पास होगा, तो लेट्स सपोज कि यहाँ से आई करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब यहाँ पे टर्मिनल के अक्रॉस दो ब्रांचेज हैं, तो मतलब यहाँ पे करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आई ने कितने पार्ट्स में डिवाइड होना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होना है। तो इधर मेरा करंट चला गया I1 और यहाँ इधर कितना चला गया I2। ओके, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ अब I1 जब यहाँ पहुँचा तो इसने आगे क्या है, 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड होना है। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ से जो करंट जाएगा मैंने उसको बोल दिया IG, दैट इज़ करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अब जो यहाँ से करंट आ रहा था उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड होना है, एक पार्ट में तो कितना चला गया, IG चला गया। तो अब दूसरे पार्ट में कितना जाएगा, दैट इज़ I1 माइनस IG। ओके, देखो अगर मेरे पास यहाँ पे 10 एम्पीयर का करंट आ रहा है, उसने आगे डिवाइड होना है। यहाँ अगर इस ब्रांच में मेरे पास 2 एम्पीयर का करंट चला गया तो कितना बच गया मेरे पास, 10 माइनस 2 ना। वैसे यहाँ से I1 करंट आ रहा था, IG इधर चला गया, तो इधर कितना पास आउट होगा, I1 माइनस IG। ओके, अभी आप इधर देखो, इधर से मेरे पास आ रहा है IG करंट, इधर से मेरे पास आ रहा है I2। अब ये दोनों करंट ऐड होके कितने बन जाएंगे, I2 प्लस IG। ऐसे ही इधर मेरे पास कितना करंट आ रहा है, I1 माइनस IG। तो इस टर्मिनल के थ्रू कितना पास आउट होगा, देखो इधर से कितना आ रहा है, I1 माइनस IG, और इधर से कितना आ रहा है, I2 प्लस IG। IG आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना मेरे पास करंट बच गया, I1 प्लस I2। अब हमें पता है I करंट ही तो डिवाइड हुआ था किस में, I1 प्लस I2 में। तो I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू I। तो I करंट हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, पास आउट हो गया। हमें पता है हम जितना करंट बैटरी से लेते हैं बाद में हम उतना ही करंट उसे क्या करते हैं, वापस करते हैं। ओके, तो जितना करंट हमने उसमें से ड्रॉ किया था उतना ही हमने उसे क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप ले लिया, दैट इज़ ABDA। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इस क्लोज्ड लूप में KVL लगाऊंगी और अपनी बैलेंस कंडीशन क्या करूँगी, प्रूफ करूँगी। देखो आप ध्यान से, अब इस डायरेक्शन में मैंने अपना क्या लिया है, लूप लिया। अब देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और हमारे लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है, IR। तो करंट कितना है मेरे पास, I1, रेजिस्टेंस कितना है, P। दोनों की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन और हमारे पाथ की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वोल्टेज ड्रॉप की पॉजिटिव आएगी। तो हमने लिख दिया यहाँ पर I1 इंटू P। अब अगर आप इधर देखो, अब हम इधर जा रहे हैं तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर आ गया। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हमें पता है कितनी है, G है। करंट कितना है, IG है। अब करंट की डायरेक्शन और हमारे पाथ की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, IG इंटू G, दैट इज IG इंटू G। ओके, अब अगर आप इधर देखो तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, R रेजिस्टर आ रहा है। अब इसमें हमारे पास करंट की वैल्यू और हमारे पाथ की वैल्यू क्या है, अपोजिट है, क्योंकि हम तो इस साइड जा रहे हैं और करंट हमारा अपोजिट आ रहा है। तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारे पास क्या आएगा वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज माइनस I2R। सी
माइनस आई टू आर। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई जिसको हमने किसके इक्वल पुट कर दिया, ज़ीरो के इक्वल। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी। ओके, ऐसा ही अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लूप पे केवीएल लगाएंगे, दैट इज डी बी सी डी पे। ओके, अब आप देखो जब मैंने इस लूप में, इस क्लोज लूप में केवीएल अप्लाई किया तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। अब ये मेरा पाथ है ना, देखो अगर मैं बी से अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे करंट की डायरेक्शन और मेरे पाथ की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, आई माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है मेरे पास, आई माइनस आई जी, रेजिस्टेंस कितना है, क्यू। तो दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। कहाँ से ये फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ये सारा हम लोगों ने KVL और KCL दोनों अप्लाई करने ऑलरेडी सीखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पाथ की और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है ना। तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई माइनस आई जी इंटू क्यू। दिस इज माई करंट एंड दिस इज माई रेजिस्टेंस। नाउ सी, अब मेरे पास कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, एस आ रहा है। अब पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों मेरे पास क्या है, अपोजिट है। देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मेरा पाथ इस डायरेक्शन में है। तो अब हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो दैट इज आई टू प्लस आई जी इंटू एस। एस मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, और आई टू प्लस आई जी मेरा क्या है, करंट है। अब मेरे पास आ रहा है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि मैं इस लूप में लगा रही हूँ तो गैल्वेनोमीटर आ रहा है। अब मेरे पाथ की और करंट की डायरेक्शन फिर से क्या है, अपोजिट है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो V इज इक्वल्स टू आई आर से मेरे पास क्या आ गया, माइनस आई जी इंटू जी, माइनस आई जी इंटू जी। ये जी हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो मैंने यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया और इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लिया, 2 ले लिया। ओके, अब मुझे ये चीज़ क्लियर है कि आई जी तो हम लोग क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, ज़ीरो, है ना। हमने बोला था कि आर को हम लोग इस अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि हमारा आई जी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। दैट इज़ करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। जब हमने बोला था कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, है ना, मतलब हमारा करंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो आई जी की वैल्यू हम लोग अब इन दोनों इक्वेशंस में क्या करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन में आई जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब मैंने आई जी की वैल्यू ज़ीरो पुट की तो ये टर्म मेरी क्या हो गई, ज़ीरो होगी। तो सिंपली मेरे पास क्या बन गया, आई वन पी माइनस आई टू आर इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मतलब ये नेगेटिव टर्म अगर मैं इधर ले जाऊँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई वन पी इज इक्वल्स टू आई टू आर। क्लियर है। अगर सेकेंड इक्वेशन में मैं आई जी की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँ तो मैंने जब यहाँ पे आई जी की वैल्यू ज़ीरो पुट की तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये देखो यहाँ मैंने ज़ीरो पुट कर दी, यहाँ फिर मैंने ज़ीरो पुट कर दी और यहाँ भी मैंने क्या पुट कर दी, ज़ीरो। तो जब यहाँ पुट करी तो ये पूरी टर्म ही मेरे पास क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। अब यहाँ से मेरे पास क्या बचता है, आई वन क्यू माइनस ऑफ आई टू एस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर मैं इस टर्म को उधर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या बनेगा, आई वन क्यू इज इक्वल्स टू आई टू एस। अब थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, दैट इज़ इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। तो मुझे क्या मिला, आई वन पी डिवाइडेड बाई आई वन क्यू विच इज़ इक्वल्स टू आई टू आर डिवाइडेड बाई आई टू एस। अब आई वन से आई वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आई टू से आई टू कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया मेरे पास दैट पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस। दिस इज़ माई बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, हैंस प्रूव्ड। यहाँ हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन केस अगर हम गैल्वेनोमीटर की और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसको बैलेंस करने में। ओके, जैसे पहले हमारे पास बैलेंस हो रहा था वैसे ही अब भी हमारे पास ईजिली क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज अगर हम देखें, अगर इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर भी देते हैं तो जो सर्किट बनेगा वो सेम सर्किट ही बनेगा।
ओके अगर हम उसे अरेंज करके देखेंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट ही बनेगा, उससे कोई हमारे पास बैलेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके तो इसीलिए हम लोग बीडी को और एसी को क्या बोलते हैं, कंजुगेट आर्म्स बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। ओके बीडी एंड एसी इज नोन एज द कंजुगेट आर्म्स ऑफ द ब्रिज। केस अगर आपसे कोई पूछता है दैट यू हैव टू टेल दी एडवांटेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसकी एडवांटेज है कि इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस बहुत ही एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके और अगर कोई डिसएडवांटेज पूछता है तो इसकी डिसएडवांटेज है कि अगर इन केस हमने बहुत ज़्यादा लो वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी रेजिस्टेंस की, या फिर हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पर व्हीटस्टोन ब्रिज सुटेबल नहीं है। ओके आई एम रिपीटिंग कि अगर हमने बहुत ज़्यादा लो वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी रेजिस्टेंस की, या फिर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए ये हमारे पास एक्यूरेट नहीं है।